the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के क्वेश्चन जो हैं जुडिशरी में आपसे पूछे जा सकते हैं. सो बी वेरी कीन अबाउट लर्निंग दिस थिंग. इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इसलिए मैं आपकी इसकी हिस्ट्री में आपको लेके चलती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. क्या बिफोर 1859 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था? क्या होल इंडिया में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो. बिफोर 1859 देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. इन 1859 इट हैज बीन इनैक्टेड. तब क्या एप्लीकेबल हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंसीज टाउन में या फिर प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स में? नो, इट वॉज नॉट मेड एप्लीकेबल. आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स, क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट इट वॉज एप्लीकेबल एंड मेड एप्लीकेबल ओवर ब्रिटिश इंडिया. यस, उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तब इसे अप्लाई किया गया. क्या फिर से इसमें कोई अमेंडमेंट्स आए? यस, ऑफ कोर्स चेंजेस आए. 1877 में आए. इसमें भी 1877 में जब इसे इनैक्ट किया गया फिर से दोबारा, तो इसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स दूर करने की कोशिश की गई. तो क्या पूरी तरीके से ये डिफेक्ट्स दूर हो गए थे? नहीं हुए थे. 1882 में फिर से कुछ अमेंडमेंट्स आए, फिर से इसकी डिफेक्ट्स जो थे वो दूर करने की कोशिश की. क्या उसके बाद भी ये परफेक्टली इनैक्ट हो गया था? नो, इट हैज़ नॉट बीन. सो इन 1908 इट हैज़ अगेन बीन इनैक्टेड. फिर से इसे इनैक्ट किया गया आफ्टर सर्टेन अमेंडमेंट्स. एंड आफ्टर दैट देयर वाज बहुत मेजर डिफेक्ट्स नहीं थे, थोड़े से डिफेक्ट्स तब भी थे. फिर बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी लेके आए गए. 1951 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर स्टडिंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आपके लिए इसकी हिस्ट्री जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो 1951, 1956 का अमेंडमेंट. आफ्टर दैट 1976 में भी अमेंडमेंट्स लाए गए थ्रू 1976 अमेंडमेंट. फिर उसके बाद क्या ये परफेक्टली हो गया था? नो. फिर आफ्टर दैट ऑल्सो इन 1999 एंड 2002 में भी अमेंडमेंट्स आए हैं. जस्टिस मालिमत कमेटी जो बैठी थी उन्होंने कुछ डिफेक्ट्स पाए एंड they said that it needs to be amended. And 1999 में भी and 2002 में भी amendments आए थे. So all these amendments, हम इन सारे amendments के बारे में एक descriptive video बनाएंगे जो कि आपको फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगी. राइट नाउ अबाउट दी हिस्ट्री, 1908 में जो important amendments आए थे एंड जब इनैक्ट किया गया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को, तब उतने डिफेक्ट्स नहीं थे, बट येस इट वॉज मेड वर्केबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, आपने इसकी हिस्ट्री जान ली है. अमेंडमेंट्स के बारे में देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. आंशलिकास लीगल एडवाइस. बाय एवरीवन.